आज बालक मीठे बच्चे, तुम्हारी ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से
बुझाइश निकल जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? तो बाबा बता रहे हैं, ज्ञान के डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं। इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं, तो भी उसका असर अवस्था पर आ जाता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब सबके साथ मीठा होकर चलेंगे। याद पर पूरा अटेंशन होगा, रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। फिर सवेरे उठकर याद करो, तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। कितनी बातें बाबा ने सिखाई? हंसराज भाई क्या क्या सिखाया? बाबा ने जो रिकॉर्ड के लिए बोला है ना, वो संजीवनी बूटी है। और अवस्था को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग का डांस करना है, और मीठा बनना है, और रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करना है, जिससे अवस्था अच्छी बनी रहेगी। और कपिल भाई? ज्ञान का डांस नहीं करते, इस करके झरमुई झरमुई करते हैं। कैसे करना होता है ज्ञान का डांस? याद में रखते हैं बाबू। अच्छा। दूसरों को दुख देते हैं, उससे भी अवस्था खराब होती है। सबके साथ मीठा बन के चलना। हाँ जी पवन भाई, तो आपके अंदर नहीं गया है कुछ उन्होंने बताया? ठीक बोला। अच्छा आपको सुपरविजन के लिए लगाया है, ये ठीक बोल रहे हैं नहीं? दोबारा भी रिपीट करूंगा। अच्छा, नंबर 1 बाबा ने कहा, जो ये गीत बजते हैं ना बाबा के गीत, सुंदर सुंदर मीठे मीठे गीत, ये गीत भी हमारे अंदर के दुखीपन को, उदास
पन को, हताशा निराशा को दूर करने में बहुत सहयोगी योग नहीं लगता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मन भटकता है, तो वो गीत बजाओ अच्छे अच्छे, बाबा की याद में मस्त हो जाओ। नंबर 2, बाबा ने कहा सारा दिन अगर जगमे की बातें करेंगे तो ज्ञान की डांस कहाँ से होगी। ज्ञान की डांस मानो कोई नाचना नहीं होता है शरीर से, लेकिन ज्ञान का चिंतन करना, बाबा के ज्ञान की गहराई की बातों को अंदर ले जाना। तो जितना हम बाबा की बातों को, बाबा की शिक्षाओं को अंदर ले जाएंगे, उतना हमारी अवस्था ठीक रहेगी। और बाबा ने क्या सबसे अच्छी एक बात और कही कि रात को सोने से पहले आधा घंटा कम से कम बाबा को याद करके सो। कौन कौन सोते रात को बाबा को याद करके? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, जो 15 मिनट करते हैं वो हाथ उठाओ। तो आप कितना 5 मिनट करते हो? बस याद ही करते हैं। रात को सोते ही याद में ही सोते नहीं? ठीक है, रात को सोते नहीं। आप तो सोते नहीं, अंधेरा होते ही है। आप तो जागती जो आत्मा हो। हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। रात को बाबा को याद करके सो तो अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है। आपको सुबह अमृत वेले उठने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सुबह ऑटोमेटिक आपकी जाग खुल जाएगी अमृत वेले। अच्छा, और सुबह ऑनलाइन देखो कितना अच्छा बाबा की कमेंट्री चलती है। जागृत होकर के बैठे और उस कमेंट्री के साथ बाबा को याद करे। हंसराज भाई, हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता सबसे पहले आते हैं एक रूपनगर वाले और एक ये और एक छपरा वाले, ये 3 तो ऐसे एकदम जैसे तैयार बैठे होते हैं 3:30 बजे, एकदम फटाफट बाबा की याद में बैठे। अमृत वेला जिसका 3:30 बजे अच्छा हो तो और क्या चाहिए। रात्रि की वेला ठीक, अमृत वेला ठीक, तो ऑटोमेटिक सारे दिन का सर्कल ठीक ठीक चलता रहता है। हमारी आशा बहन भी आ जाती है, देखो ऑनलाइन से तो बेचारी जिंदा है, बाबा की इस ज्ञान योग की शक्ति से तो जिंदा है। नहीं आ सकती है, शारीरिक इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत हिम्मत वाली आत्मा, जाते जाते भी मेरे जरूरत के कपड़े सिल के दे के गई। चले सब सामान लेके चले गए, शिफ्ट हो गए वहाँ, है ना। आए हजारों, गए हजारों बाबा के बच्चे, कोई कहाँ पर, कोई कहाँ, कोई कहाँ। शोभा बहन देखो हमारी, कहती है मेरे को इतनी हलचल होती थी कि मैं बाबा की मुरली मिस कर रही हूँ, ऐसे ऑनलाइन तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। अब वो क्या करती है, नहा धो के सफ़ेद ड्रेस पहनती है और बाबा का जो ऑनलाइन बाबा की मुरली चलती है, तो मोबाइल बाबा ने उसको तो सुंदर सा कमरा बनाया, उसने बाबा का बहुत प्यारा कमरा बनाया, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर बनाया है। तो बाबा के सामने फोटो के पास उस मोबाइल को रखती है और फिर ये अनुभव करके सुनती है कि जैसे बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। कनेक्शन तो यहीं से उसका ऑनलाइन यहीं से सुनती है। तो ऐसे भी कईयों ने अपने जीवन को बहुत अच्छा पावरफुल शक्तिशाली बनाया। मजबूरी है, नहीं आ सकते कईयों की, बहुत मजबूरी है। बाबा ने कहा रात को आधा घंटा कम से कम सोने से पहले बाबा को याद कर। जितना याद करेंगे उतनी याद की शक्ति जमा होती जाएगी। समय बहुत नाजुक दौर से गुजरने वाला है, पता भी नहीं चलेगा कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब रात होती है। ऐसे ही समय का चक्र कैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आया, पता चला है क्या? ऐसे सतयुग कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। परिस्थितियां कभी भी कहीं से भी अचानक आ सकती। बाबा ने आज नहीं,
बाबा ने तो 20 साल पहले ही कह दिया था कि 3 पाठ बच्चे पक्का रखो, अचानक एवर रेडी। अचानक कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और एवर रेडी का पाठ पक्का करो। अगर एवर रेडी का पाठ पक्का नहीं किया होगा तो लटक जाएंगे त्रिशंकु की भांति, ना ऊपर जा सकेंगे ना नीचे आ सकेंगे। और अचानक का पाठ नहीं पक्का करा होगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। परिस्थितियां तो भयावह आएंगी, घर की आएंगी, परिवार की आएंगी, तन की आएंगी, धन की आएंगी, मन की आएंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी परिस्थितियां आ जाएंगी। इसलिए अपने निश्चय की बागडोर अच्छी तरह से संभाल करके चलो। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते हैं। बाबा ने तो कई बार समझाया, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो ये मुरझाइश निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी बाबा कहते तुम्हारी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में तो लावे ना। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं, कहते गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी। ये तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे। नाम पक्का हुआ, क्या नाम है सबका? हे सालिग्राम बच्चे। कल ही बात हुई थी। हैं? कल ही बात हुई थी। याद करा दिया बाबा जी ने। सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है। ये भी तुम्हारा स्कूल है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है। और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये सब बातें होती नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो, माया के कहने पर बहुत चलते हो। क्या? मेरे कहने पर बहुत कम चलते हो, माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा रात में जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। देखने की आदत ही पड़ गई है तो पास में रखो, कोई अच्छी अच्छी क्लासेस सुनो। देखो आजकल मैं कितनी अच्छी अच्छी सूरज भाई की क्लिप्स भेज रही हूँ, वो सुनो जिससे आत्मा को कोई शक्ति मिले। कल मैं सुन रही थी आशा दीदी की वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी क्या है, किसको वारिस कहेंगे? कौन कौन इस क्लास में जो बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे हैं? तो उठाओ, वारिस क्वालिटी बच्चे। अब बात उठाओ, देखो वारिस क्वालिटी बच्चे। अब बात उठाओ। इतने से वाले का हाथ का क्या मतलब होता है? आपने उठा के नीचे कर लिया, डाउट आ गया। पूरा नहीं है डाउट आ गया। यहाँ एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जिन्होंने हाथ उठाया ना, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, आधी भी नहीं है, पौना इंची भी नहीं है, 0 इंची भी नहीं है वारिस क्वालिटी। मैं वो क्लास भेजूंगी, फिर उसको सुनना, फिर अपने आप को चेक करना। एक भी नहीं है जो मैंने सुना तो मैं तो सुन करके हैरान हो गए। बाबा ने तो कई बार सुनाया है, लेकिन जब चीज़ का विश्लेषण किया जाता है, उसको समझाया जाता है तो फिर वो समझ में जाती है। बाबा की तो हाई क्वालिटी की पढ़ाई है ना, तो हर बात जल्दी से अंदर नहीं जाती है। जब मैंने सुना तो मैं तो कहा कि ऐसे तो बाबा के बहुत कम बच्चे हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो वारिस क्वालिटी की आत्मा है। यहाँ तो अभी किंतु परंतु ही बुरा नहीं होता है। क्या क्यों ही बुरा नहीं होता है? पहली बात में ही फेल है। बाबा को कम ही चाहिए। हाँ? शुरू शुरू में तो कम ही चाहिए बाबा को।
बाबा ने कहा, आशा दीदी बता रहे थे, कहते अब तो वो निकलती नहीं है वो आत्माएं, निश्चय बुद्धि बच्चे निकलते ही नहीं है। एक उदाहरण दे रहे थे, बता रहे थे, कहते एक बार बाबा ने मम्मा के साथ एक खेल किया। क्या खेल किया कि वो लच्छू दादी थी ना, तो वो किसी चिड़िया का वो लेकर के आ गई थी, अंडा लेकर के आ गई थी। तो बाबा के पास ले, बाबा कई बार ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बहुत खेल भी करते थे और बच्चों को तरीके से चैन भी करते रहते थे। तो बहुत बाबा के सामने कई बच्चे फैमिली की तरह बैठते थे ना, आजकल तो भाई बहनों के पास टाइम ही नहीं है बैठने का, तो घर की तरह बैठते थे ना बाबा के पास में। तो बैठे हुए थे, मम्मा भी बैठी हुई थी, तो लच्छू दादी वो अंडा लेकर के आई, देखो चिड़िया का अंडा है ये। तो मम्मा पास में बैठी थी, तो बाबा ने कहा मम्मा मुंह खोलो। तो मम्मा ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में कि मैं मुंह खोलूं या नहीं खोलूं, है ना। तो मम्मा ने मुंह खोल दिया। मम्मा को पता नहीं था इसमें अंडा है क्या है, जो भी है उससे क्या लेना देना, बाबा जो कर रहा है वो मेरे लिए सब कुछ ठीक कर रहा है। तो मम्मा ने मुंह खोल दिया और बाबा ने पूरी एक्टिंग किया जैसे बाबा मुंह में डाल रहा हो। तो जो पास में बैठे थे वो कहते मम्मा नहीं 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 नहीं, ये अंडा है, ये अंडा है, ये अंडा है, ऐसे करके बोला। लेकिन मम्मा ने एक बार भी मुंह ऐसे नहीं किया या मुंह नहीं बनाया या कुछ ऐसे, वो ऐसे निश्चय बुद्धि कि जो बाबा कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो ऐसे निश्चय बुद्धि। या तो भोग भी खाएंगे ना, किसने बनाया था बहन जी, बाजार का तो नहीं। अब हमें ये भी बताना पड़ता है कि तुम्हारा बाजार का है, घर का है, किसने बनाया, पहले 100 डेफिनेशन दो फिर उसको खिलाओ। मैंने जब इनको कहा बंद करो, नहीं खिलाना, ऐसी आत्माओं को नहीं देना है। जिनको यही नहीं पता कि हमारे बाबा के घर का जो भोग जो हमें आपको मिल रहा है खिलाने को, जो दिया जा रहा है, वो आपका जितना चार्ट है ना उससे अच्छा ही मिल रहा है ना। आपके घरों में जो आपको भोजन मिल रहा है वो कितना शुद्ध पवित्र मिल रहा है, उससे तो बाबा के घर का भोजन बहुत शुद्ध पवित्र आता है। ऐसे भी कई ढोंगी है बाबा के घर में, एक कहीं किसी सेंटर पे भाई आता है, वो बाबा के घर का भोग ही नहीं खाता है ना, और सेवा बहुत करता है। ऐसे भी कई ढोंगी है, बाबा के घर का भोग बाबा के घर में आ गया, वो उसी दिन सात्विक बन गया तुम्हारे घर से ज्यादा। प्रकृति को पावन बनाने वाली आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, मास्टर भगवान बैठे उसमें, किंतु परंतु तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गया, है ना। ऐसे कई बातें हैं निश्चय बुद्धि को परखने की, मैं भेजूंगी आप सभी सुनना उसको। तो बाबा कहते हैं ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और उनको कोई याद नहीं करते। बाबा कहते तुम मुझे रोज याद करो तो तुम्हारी धारणा भी बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो, माया तुमको याद करने ही नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो, माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष से इकट्ठे बैठे हैं व अलग अलग बैठे हैं, बुद्धि में ही बाबा की याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, माया भुला देती है। अगर बाबा के फरमान पर नहीं चलोगे तो पद नहीं पा सकोगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको वर्षा नहीं मिलेगा। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको वर्षा मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो वर्षा मिलेगा ना। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। जो पुरुषार्थ करे सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी, ड्रामा अनुसार भले कुछ करे न करे। आधा कला भक्ति करते परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जब तक मैं गाइड बन करके ना हो तब तक कोई वापस घर जा नहीं सकते हैं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है परम धाम का, तो तुमको लेके कैसे जाएंगे? कोई ने रास्ता देखा ही नहीं तो लेके कैसे जाएंगे? अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों से दृष्टि चले जाएंगे, है ना। देखा होगा तो चले जाएंगे। मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो, ये बना बनाया ड्रामा है। इसको रिपीट करना है। अब दिन में कर्म योगी बंधन दे में भी लाना है। ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा कि तुम अपना घर का कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा है। खाना पकाना आदि सब कुछ करना है, कारोबार तो करना ही है ना। वास्तव में कर्म में संन्यास करना ये तो रॉन्ग हो जाता है।
कर्म बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता है। श्वास लेना और छोड़ना ये भी तो कर्म है। भोजन खाना ये भी तो कर्म है। पकाना नहीं है कर्म तो खाना कैसे कर्म हो सकता है? तो खाना भी कर्म है तो पकाना भी कर्म है, तो कमाना भी कर्म है। कर्म के बिना तो आत्मा शरीर में है तो रह नहीं सकती है। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है तो दिन को बल धंधा अधिक करो। बाबा मना नहीं करते, नौकरी करो, धंधा करो, सब कुछ करो और सवेरे सवेरे बाबा को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद तो करेंगे, याद करेंगे तो मदद मिलेगी, है ना। बाबा की मदद किसको मिलेगी? याद करें जो बाबा को याद करेंगे उनकी मदद भी जरूर मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है ना। रोज बाबा कहते हैं जो साहूकार उनको साहूकारी का ही नशा होता है, उनको बाबा को याद करने में हृदय उनका वित करता है। बचा कुचा टाइम बाबा के घर में देंगे, है ना। कहीं पे बेला टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलो बाबा के घर में। एक ही लगन है मुझे, बाबा के बिना मेरा तो कोई श्वास भी नहीं है ना। मेरा बाबा के बिना तो मेरा श्वास भी नहीं चल सकता है। ऐसे बाबा के बच्चे कोई निकलते, सब नहीं निकलते। बाबा कहते साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो बताओ उनको पद कैसे मिलेगा जब याद ही नहीं करते, बाबा का कहना भी नहीं मानते हैं। अपने घर में आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी का मालिक कब बनाओगे? आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, क्या उसको प्रॉपर्टी का मालिक बनाओगे उसको? हाँ? जब आपका कहना ही नहीं मानता है तो बाबा कहते याद करना तो बहुत सहज है, वो हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, हमको सारा राज बाबा ने बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाबा को याद करना है, फिर सुदर्शन चक्कर फिराना है, सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है ना। ऐसे ऐसे सवेरे सवेरे ख्यालात चलते रहने चाहिए। रात को सोते समय भी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए, सुबह को उठते भी ये नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर हम क्षत्रिय, हम वैश्य, फिर हम शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है ना, हमारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो संसार में और कोई का हो ही नहीं सकता जो हमें ज्ञान भी दे, फिर हमारे को बाप का बन के हम जब बच्चा बनते हैं तो वो वर्षा भी दे और फिर गुरु बन के हमारी सदगति भी करे। ऐसा दुनिया में कोई बाप होगा? और वो सतयुग का मालिक भी बना दे, ऐसा कोई बाप होगा? ढूंढ के लाओ। किसी का बाप होके टीचर हो सकता है, लेकिन गुरु तो नहीं हो सकता है ना। गुरु तो उसको दूसरा ही करना पड़े ना। तो बाबा कहते बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा के रूप में खेलते कूदते भी हैं। बाबा बहुत स्नेह प्यार से बाबा सब बच्चों के साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। ऐसा थोड़ी है, बाबा बहुत रौनकी था, बहुत, है ना। बाबा की पहाड़ी आप में से कोई ने देखी हुई पता नहीं। बाबा की पहाड़ी पर कौन कौन गए हैं? तो गए, एक बार लेके तो गई थी मैं, निजाम को भी मैं कहा था, गए आपको? अच्छा, नक्की लेके ऊपर जो, हाँ नक्की लेके ऊपर जो है बाबा पहाड़ी पर ले जाते थे। अच्छा, बाबा पहाड़ी पर ले जाते थे, है ना। और फिर बाबा आगे आगे होते थे, बाबा आगे आगे होते थे और बच्चे पीछे पीछे होते थे। फिर दूर खड़े होके बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, तो ना। और बेगरी पाठ चल रहा था उस समय, 14 साल बेगरी पाठ। तुम तो एक दिन भूखा, क्या एक टाइम भूखे नहीं रह सकते हो? चाय नहीं मिलती है तो सिर दर्द हो जाता है, नाश्ता नहीं मिलता है तो पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं। नाश्ता नहीं, 8 बज गए उसके बाद घर भाग जाते, क्लास चल रही हो, भोग चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तुम्हारा जो चल रहा चलने दो, है ना। 8 बजे के बाद भूखे नहीं रह सकते भाई, हमको कुछ हो रहा है ना। और 14 साल आप सोचो वो कौन सी आत्माएं थी जो बेगरी पाठ चला 14 साल। फिर बाबा ले जाते थे, बाबा ने युक्ति रचाई, चलो बच्चे सैर पर चलते हैं, चलते चलते बाबा को याद करेंगे। बाबा पहाड़ियों पे ले जाते थे, जंगलों में ले जाते थे। फिर बाबा कहते थे देखो बच्चे कितने सारे इस पे वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटे छोटे से करौंदे होते हैं ना, करौंदे लगे।
बच्चे देख कितने सुंदर सुंदर है, खाओ बच्चे खूब खाओ, जी भर के खाओ। सब खा लेते थे, सबका पेट फूट भर जाता था, लौट के आ जाते थे। सुनो क्या रौनक थी बाबा की, क्या बाबा ने बच्चों को तैयार किया, कमाल है ना। एक भी नहीं निकलते हैं ऐसे तो जो बाबा की है ना, हर चीज को इतने प्यार से कोई स्वीकार करे। इतना शरीर में फंसे पड़े, बात मत पूछो। खाना नहीं मिला तो अवस्था खराब है, पानी नहीं मिला तो अवस्था खराब है, ड्रेस नहीं मिली तो अवस्था खराब है, पंचीन पसंद कोई नहीं मिली तो अवस्था खराब है, सीट बैठने को ठीक से नहीं मिली तो अवस्था खराब है, किसी ने कुछ कह दिया तो अवस्था खराब है। पहले तो सब ये अपना ना अवस्था खराब होने के कारण ढूंढो, क्या क्या अवस्था खराब होती है, किन किन बातों से होती है। कौन मिला है वो भूल ही जाते हैं, कहाँ आ रहे हैं ये भी भूल जाते हैं, किससे बात कर रहे हैं ये भी भूल जाते हैं, किस लिए आ रहे हैं ये भी भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप फिर आएंगे, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। बाबा तो त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है, ऐसा बाप तो कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा इस तन में आकर ब्रह्मा के रूप में हमसे खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और साथ साथ घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में बाबा आते हैं, तुम कहेंगे हम तो बाबा के बाप दादा तो हमारे साथ साथ खेलते। दादी प्रकाश मणि जी थे ना, तब तक भी बड़ी रौनक थी बाबा के घर में। अब तो क्या रह गया, अभी तो छाछ भी नहीं रह गया, पानी भी रह, पानी भी बतानी में चला के पी के आते मधुबन। नहीं तो दादी प्रकाश मणि जब थी ना, कोई भी ग्रुप होता था दादी लेकर के जाती थी, पीस पार्क लेके जाती थी, हर ग्रुप को लेके जाती थी, पीस पार्क जाती थी, वहाँ एक दिन की पिकनिक होती थी, दादी खुद बैडमिंटन खेलती थी, बहुत रास होती थी। शाम दोपहर को जाते थे, 4 बजे जाते थे, रात को 8 बजे घर वापस आते थे, 9 बजे 10 बजे घर वापस आते थे, बहुत रौनक होती थी। दादी फिर ब्रह्मा भोजन भी, एक दिन ब्रह्मा भोजन भी सबके साथ बैठ करके करती। अब क्या मिलता है, तो अपनी मस्ती में रहो, तुमको जो जाना है, जिसको जो लेना है ले लो, नहीं लेना है मत ले लो, घूम के फिर के आ जाते। तो रहा ही क्या, कुछ भी नहीं रहा, वो रौनक खत्म हो चुकी है सब कुछ। अब तो बाबा कहता है चला चली का मेला है, जिसको जो लेना है वो ले लो, बस ये भी खत्म होने वाला है, जो चल रहा है ना ये भी खत्म होने वाला है। आप क्या समझते हो, ये बाबा का पार्ट जो अभी जो नया शुरू हुआ है ये भी कितना चलेगा, कितना चलेगा, ये भी कोई ज्यादा समय चलने वाला है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी रह गई है। तो बाबा खेल में भी बाबा कितना पुरुषार्थ कराते हैं याद करने का। बाबा कहते मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य है ना, तो ऐसे ऐसे ख्याल आना चाहिए, ऐसे बाप के ऊपर तो वारी जाना चाहिए, वारी जाना चाहिए। चलो बाबा अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
रूह की प्यास बुझाता चल, ज्ञान अमृत पिलाता चल, रूह की प्यास बुझाता चल, लेकर योग मशाल हाथ में, लेकर योग मशाल हाथ में, सबको राह दिखाता चल, ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूह की प्यास बुझाता चल। शिव जो पावन ज्ञान बरसाए, जन जन को संदेश सुनाए, शिव जो पावन ज्ञान बरसाए, जन जन को संदेश सुनाए, मानव जागे जग को जगाए, सबकी आत्मा ज्योति जगाए, दे आत्मा की तू पहचान, दुखी को सुखी बनाता चल, ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूह की प्यास बुझाता चल। कर प्रतिज्ञा आज स्वयं तू, नव संसार रचाएंगे, कर प्रतिज्ञा आज स्वयं तू, नव संसार रचाएंगे, तन मन की आहुति देकर स्वर्णिम भारत लाएंगे, भर भर कर घोड़ों से झोली, हर दुल तू लुटाता चल, ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूह की प्यास बुझाता चल, लेकर योग मशाल हाथ में, लेकर योग मशाल हाथ में, सबको राह दिखाता चल, ज्ञान अमृत खिलाता चल, रूह की प्यास बुझाता चल। फिर तो गाने जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना बाबा, आप आएंगे तो वारी जाऊं। अब आप कहते हैं हमको ये अंतिम जन्म मिला है, अब ये अंतिम जन्म है, हमको ये एक जन्म अपना वारिस बना लो, एक जन्म बना लो तो हम 21 जन्मों के लिए तुम्हें राज्य भाग्य दे देंगे। अंदर की आंखें देखे तो सही ना उस राज्य भाग्य को, तब तो बनाएंगे उसको। सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? खेल सारा अंदर की आंख का है। जो वो देखती है वही वो सोचती है, और जो वो सोचती है वही वो करती है। मेरी आंख अंदर की कितना देख पा रही है उस दृश्य को। मुझे अगर सतयुग का राज्य भाग्य दिखे, आप
देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपका बच्चा खेल रहा है, आपकी कोई ऐसी चीज़ उसने ले ली है जो नुकसानदायक है, अगर आप उससे छीनोगे, उससे कुछ छीना झपटी करोगे तो उसको नुकसान हो सकता है ना? लेकिन तरीका क्या है कि उसको आपने कोई अच्छी सी चीज़ दिखाई तो वो क्या होता है, उसका मन उसको छोड़ देता है उसको छोड़ देता है, उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरे मन ने क्या सतयुगी दुनिया को अट्रैक्ट किया है? बाबा ने तो मुझे दिया, लेकिन मेरे मन ने क्या सतयुगी दुनिया को अट्रैक्ट किया? क्या मेरा मन जो है वो सतयुगी दुनिया को स्वीकार कर रहा है? क्या मैं सतयुगी दुनिया को लेना चाहता हूँ? क्या मैं सतयुगी दुनिया में जाना चाहता हूँ? क्या मैं राज्य भाग्य पद पाना चाहता हूँ? पाऊंगा तो उसको छोड़ूंगा ना। जब मैंने लिया ही नहीं तो वो छूटेगा कैसे? छूटेगा कैसे? ऐसे थोड़ी छूट जाएगा। वो कबीर का एक दुआ था, दुआ तो मुझे याद नहीं है, वो कहता कमरी छोड़ नहीं रही है ये कमली जो मैंने ओढ़ रखी है ना, ये कंबल मैंने ओढ़ रखा नहीं, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। पकड़ के किसने रखा है? कंबल ने थोड़ी पकड़ा है आपको, कंबल ने थोड़ी पकड़ा है। पकड़ा किसने? तुमने पकड़ा है, तुम छोड़ो उसको। डाल पर बैठा हुआ पंछी डाली पर बैठ करके बोले ये डाली मुझे छोड़ नहीं रही है, डाली ने पकड़ा है? पकड़ा तो उसके पंजों ने, उसने पकड़ा है ना। और हम और आपने भी क्या करा है? अपने घर को, बाहर को, संसार को, बच्चों को, नाती दोते पोते, पता नहीं किस किस को पकड़ के रखा हुआ है। या तो उसको पकड़ लो या तो पंख लगा के उड़ जाओ, दो में से एक ही काम हो सकता है। अंदर की आंख को बताओ कि तुमको क्या पाना है, तुम क्या देखना चाहती हो। तब बाबा कहता है एक आंख में तुम्हारी मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। ना बाबा कहते हैं ये फरमान देवे ना। अब आप कहते हैं हमको ये एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम तुमको 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दे देंगे। अब ये फरमान देवे तो उस पर डायरेक्शन पर चलना भी तो पड़े ना। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से मोहम्मद तो मिट जाएगा, परंतु कहीं डरते बहुत है ना, डरते बहुत है ना। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो वर्षा कैसे देंगे, तुमको कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही लेते हैं, कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे संभालो, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ तो बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ मोहम्मद तो मिट जाए तुम्हारा। वो भी बहुत बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल है ना। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? सब कौन बैठे हैं यहाँ? इमर्ज करो जरा उसी, कौन बैठे हो? बैठे हो ना बंदर? वो छूट गया है सबका, जो कहते छूट गया वो हाथ उठाओ। तो सब कौन बैठे हो? तो बंदर से मंदिर लायक बनाने आया है ना बाबा, तो बने हो? चेक करो। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मुंह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे बताओ? अगर अभी तक तुम ही मुंह पकड़ के बैठे हो तो कैसे घर घर मंदिर बनेगा? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में फिर ममत तो रखते हो। तुमको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तुम फिर से फंसे रहते हो। बाबा तो सिर्फ मत देंगे ना कि घर में रहते हुए घर परिवार को कैसे संभालो। तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, तो भी मैं करते रहते सारा दिन, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। अब ये सारा काम तो बुद्धि का है। अच्छा, बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी बाबा से कैसे बातें करो। बाबा राय देते कैसे बात करो। मैंने एक लिंक भेजी ना आप सबको कि अमृत वेला कैसे बात करनी है बाबा से। किस किसने देखी हाथ उठा? देखते भी नहीं हो,
करोगे क्या? तुम्हारी मर्जी, अपना काम करे। हमारे तो सेवा के नौकर बन जाते हैं। हमने जो टाइम लगाया उसको, जो टाइम लगा के जो बनाया, बनाने में भी वो सेवा हो गई हमारी, भेज दिया उसमें भी सेवा हो गई। उसको तुम लाभ लो या लो। नलके में पानी आ रहा है, तुम पियो ना पियो, प्यासे रहना तुम्हारी मर्जी, पीना है पी लो, सूरज निकलता है, रोशनी लेनी है ले लो, नहीं लेनी है मत लो। देखते भी नहीं हो कितना अच्छा है। और छोटी छोटी सी है, 5-7 मिनट की है। कैसे बाबा से बात करनी है सवेरे उठ करके, कितनी अच्छी। 10 मिनट से कहता है सूरज भाई, 10 मिनट वो होते हैं जो तुम्हारे सारे दिन को चार्ज करने वाले होते हैं। उठते ही अमृत वेले तुम इतने फ्रेश होकर के बाबा से बात करो। बाबा राय देते अमृत वेले कैसे बाबा से बातें करो। बाबा हाँ, आप तो बेहद के बाप हो, टीचर हो, आप ही तो बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी कोई जानते नहीं। जगदम्बा को माता पिता भी कहते, वो कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती, वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है तो तखत पर बैठेंगे, हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तखत पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़े ये राज जानते। बाबा को तो रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो ना, तो भी बहुत अच्छा है। नियम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नियम बनाएंगे तो तुमको बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर कोई कष्ट भी तो नहीं होंगे। अगर तुम नियम पर चलेंगे तो तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होंगे। अंडरलाइन कर, नियम ही नहीं है तुम्हारे जीवन का तो ना। कहेंगे एक बाबा के बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं। टाइम नहीं होता आप लोगों के पास में। वो कहानी सुनाते, एक भाई था तो उसने ना संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कि जब तक मैं रास्ते से निकलते हुए किसी व्यक्ति को देखूंगा नहीं ना, तो उस दिन मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने संकल्प किया कि मैं जब तक रास्ते से निकलते हुए किसी को नहीं देखूंगा ना, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब दुनिया में लोग कैसे कैसे संकल्प कर लेते हैं। अब नियम में कितनी बड़ी शक्ति है। एक दिन ऐसा आया कि सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, समझा, कोई बंदा ही ना दिखा उसको। अब क्या करे? वो छत पे चला गया। छत पे गया, कहीं से कोई दिखे तो कोई भोजन खाएगा, नहीं तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो एक सामने खेत था, तो उस खेत में कोई बंदा काम कर रहा था। तो काम कर रहा था तो वो खोद रहा था कोई, तो उसको सोने चांदी का कलश मिल गया होगा कोई। अब उसको जो ऊपर जो छत पे खड़ा था उसने तो देखा नहीं कि इसको क्या मिला है क्या नहीं मिला। उसने तो बस उसकी चमकती खोपड़ी देखी कि यहाँ कोई बंदा है ना। तो उसने जोर से चिल्लाया। नेचुरली सुबह का भूखा बंदा कहेगा ना, देख लिया देख लिया देख लिया। उसने जोर से चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया, सुना। वो बंदा डर गया जिसने खजाना देखा हुआ था। वो कहता है इसने देख लिया, सुना तो देख लिया। उसने बड़े इशारे से उसको बुलाया, इधर आ, कहता इधर आ। उसने देखा तो वहां जाके उसके पास कलश रखा था सोना चांदी से भरा हुआ। पहले खेतों में लोग दबा के रख देते थे, सुना। कहता देख ऐसा है, तुमने देख लिया तो कोई अर्जा नहीं, आधा तेरा आधा मेरा। अब एक छोटे से नियम ने उसको क्या किया, है ना। तब बाबा कहते नियम रखोगे तो तुमको शक्ति मिलेगी ना, नियम रखोगे तो तुम्हारे कष्ट मिटेंगे ना। हम तो बात बात में नियम ऐसे तोड़ देते हैं जैसे बात मत पूछो। बाबा कहते अगर नियम रखोगे तो मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। कहेंगे एक बाबा के अब बच्चे भाई बहन है, फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी तो सत्वर जो तमोगुणी होता है ना, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। ये तो नियम बना लो ना। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं ना। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है
बशर्ते कोई बाबा से इतना दिल से कोई प्यार करना सीखे तो सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है। गीत है ना ये ज्ञान की डांस, बाबा आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं तो बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो जग हुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है ना, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इस पॉइंट पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को तो बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ दें, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु बाबा ने तो याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई में भी कोई निकलेंगे जिनको ये याद करने की आदत पड़ेगी। कोई को तो मुश्किल ही याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है ना, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्म के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष की रील है। जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। चलो जो खराब हो गया बीती ताई विसार दो, आगे से फिर ठीक कर लो। फिर रजिस्टर कभी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो बाबा वर्षा तो देंगे ही, सौतेले को थोड़ा ही वर्षा देंगे, सौतेले को थोड़ा ही वर्षा देंगे, है ना। बाबा कहते मदद तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वो हर बात में मदद करते हैं। बाबा देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने की ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर, वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ और कोई ऐसे कह न सके। मैं बाप, टीचर और गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला मैं सुप्रीम कौन हूँ? सुप्रीम हूँ, परम पिता परमात्मा हूँ। इन बातों को केवल और केवल और केवल कौन? तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है।
अब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, इस पर ध्यान देना है। मेरा रजिस्टर कभी खराब ना हो, मेरे से कोई ऐसा अमर्यादित कर्म ना हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल मिलेगा किसको? जो करेंगे सेवा उनको मिलेगी मेवा। मेवा खाना तो अच्छा लगता है, परंतु बाबा क्या करे, सेवा करना अच्छा नहीं लगता। क्या सेवा के लिए ना कहो, मेवा तो जितनी मर्जी खिला दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये फार्मूला नहीं चलेगा। करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा, करेंगे तो मिलेगा। तो प्रत्यक्ष फल पाने की जो खुशी है, जो अतीन्द्रिय सुख है, उससे पहले हमको क्या बनना पड़ेगा? सच्चा सेवाधारी बनना पड़ेगा, है ना। जो वारिस क्वालिटी जो आत्मा होगी ना, तो सुना रहे थे आशा दीदी में, कहते वारिस क्वालिटी आत्मा माना। कई भाई बहन क्या कहते हैं, बहन जी ऐसा है हमारे पास तो टाइम नहीं है, आप किसी से भी ये काम करा लेना, जो खर्चा होगा ना वो हम खर्चा दे देंगे। भाई ऐसे भी होते हैं, खर्चा होगा ना हम दे देंगे। वो वारिस क्वालिटी में नहीं आ सकते। तुम अपने तन से और प्यार से, लगन से, स्नेह से सेवा करते हो, उसके नंबर जमा होते हैं। कहते धन दिया तो क्या बड़ी बात है, अगर तुमने तन से सेवा की नहीं और तुमने समझा मैंने धन दे दिया, धन देने से वारिस क्वालिटी नहीं बनेंगे। धन देने से तुम्हें हो सकता है तुम्हें धन के बदले में धन मिल जाएगा, परंतु तुम बाप के वारिस क्वालिटी आत्मा नहीं बन सकते हो। जो यज्ञ की तन से सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, वो वारिस क्वालिटी बनते हैं। ऐसे कौन कौन बैठे? सुनोगे ना तो आंखें खुल जाएंगी। वारिस क्वालिटी किसको कहते हैं? ये यज्ञ मेरा है, ये घर मेरा है, ये बाबा का एक एक चीज यहाँ की मेरी है, इसकी संभाल करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो नीति दीदी की है। गिलास बाहर पड़ा है तो पड़ा रहने दो उसको, चप्पल कहीं पड़ी है तो पड़ी रहने दो, डस्टिंग का कपड़ा जहां मर्जी फेंक जाओ, डस्टिंग तो हमने करी, परंतु झाड़ू कहीं छोड़ गए, कपड़ा कहीं छोड़ गए, इसको सेवा कहते हैं। और जिगरी प्यार चाहिए बाबा के इस घर से, जिगरी प्यार चाहिए, है ना। तो प्रत्यक्ष फल खुशी, सेवा करेंगे तो खुशी मिलेगी, दिल से सेवा नहीं करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। सतयुग में संगम युग के, सुनो ध्यान से, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा,
लेकिन यह बाप के बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बनाता है आत्मा। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन: विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव करावे। आज का व्यक्ति इशारा संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा ना, तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती है, और जहाँ भरपूरता है वहाँ संतुष्टता है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें जीवन जीने के लिए सुंदर विधियां बताई। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से लेना है। अगर हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। और हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। इस संपूर्ण जगत में परमात्म शक्तियों के धनी हम सभी श्रेष्ठ मानव आत्माएं सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। परमात्म दिव्य शक्तियां
परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद निरंतर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का स्रोत बन रहा है। मेरा अंतःकरण स्वस्थ, सुखी, निरोगी बनता जा रहा है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से भरपूर, तृप्त, संतुष्ट बनती जा रही हूँ। दिव्य शक्तियों का ऑरा, प्रकाश की किरणें मेरे द्वारा इस वातावरण में शुद्ध वाइब्रेशंस के द्वारा फैलती जा रही है। इस वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। परमात्म दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच यहाँ के वातावरण को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वायुमंडल को खुशनुमा, शीतल और शांत बना रहा है। यहाँ के कोने कोने में, कण कण में ईश्वरीय शक्तियां समाहित होती जा रही हैं। ये दिव्य शक्तियां यहाँ के वातावरण में चहुओर नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं दिव्य शक्तियों के लाइट से जगमगा उठी है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनती जा रही है। हम सबकी सुरक्षा का केंद्र लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस, ये प्रभु का द्वार, प्रभु अनुभूति भवन बनता जा रहा है। निरंतर एक नई ऊर्जा, नई दिव्य शक्तियां इस वातावरण में हम सबको शक्ति प्रदान कर सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। हम सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, अशांति और अनिद्रा से मुक्त होते जा रहे हैं। शरीर के अंदर छिपे हुए कीटाणु सब नष्ट होते जा रहे हैं। पहले से कहीं अधिक मैं स्वस्थ हूँ, रोग मुक्त हूँ, निरोगी हूँ, सशक्त और शक्तिशाली हूँ। मेरी शक्तियां, प्रकाश की किरणें इस वातावरण से निकल मेरे घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करती हुई यहाँ की हर गली के हर सदस्य को
हर परिवार के हर सदस्य को आईपीस, वीआईपीस, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारियों को स्पर्श देती हुई इस शहर की चारों सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करती हुई विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। मुझसे निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश प्रकृति के एक एक तत्व को पावन पावन बना रहा है। हर मानव आत्मा को स्पर्श करते हुए उसके मन के बुराइयों का अंधकार दूर करता जा रहा है। देवकुल देव घराने की आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माएं इस अद्भुत शक्ति को पाकर अपने दुख और अशांति के कीटाणुओं से मुक्त हो रही है। परमात्मा शक्ति की इन किरणों को प्राप्त कर एक सुखद और शीतल और शांति का अनुभव कर रही है। प्रभु के इस प्राप्तियों को प्राप्त कर आनंदित हो रही है। इस असीम आनंद को प्राप्त कर, असीम शक्तियों को प्राप्त कर प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर सच्चे सच्चे हरिद्वार में जाकर ज्ञान की डुबकी लगाकर पावन पावन बन रही है। पावनता के स्रोत को पाकर सभी प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में आकर अपना 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों की छत्र छाया में, परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में ये बाबा का स्थान सुरक्षित, हम सब सुरक्षित, निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, हम सबकी श्रेष्ठ भावना और कामना है। ओम शांति शांति।